महज 6 साल की एक खूबसूरत बेटी होती है जो अपने घर पर अकेले खेलती है, कूदती है। उसमें उसके घर में कोई नहीं होता है। जो उसकी माताजी होती हैं, माताजी सामान खरीदने के लिए बाज़ार चली जाती हैं और वो बच्ची शाम के समय लगभग 5 बजे के आसपास अपने घर पे अकेले खेलती है। तो मौका देख कर के रिश्ते में एक चाचा उसका होता है जो चाचा लगता है, जिसका उम्र 17 साल होता है। जब वो देखता है कि वो मासूम बच्ची घर पर अकेले है तो उसके अंदर हैवानियत जाग जाता है। वो आता है, उस बच्ची को बहला-फुसला करके घर के पीछे पुआल में लेके जाता है, उसके साथ हैवानियत करता है और उसको ज़ख्मी हालात में छोड़ कर के वहाँ से मौके से फरार हो जाता है। दोस्तों, जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ ये आपके बिहार क्या है। ये कहानी सुन कर के आप सभी लोग दंग रह जाएँगे, आप सब लोग गुस्से से आग बबूला हो जाएँगे। ये हमारे जो बिहार का सरकार का कानून व्यवस्था है, यही नारा लगाया जाता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब बेटी को ही नहीं बचाया जा रहा है तो भला बेटी कैसे पढ़ेंगी? बेटियों का हक मारा जा रहा है। क्या आज के दौर में इस दुनिया में बेटी पैदा होना पाप है? क्या लड़कियों के इस दुनिया में पैदा होना पाप है? आखिर लड़कियों के साथ अत्याचार कब तक किया जाएगा? हमारी सरकार इस पे क्यों नहीं कोई ऐसा ठोस कदम उठा रही, कोई कानून बना रही है कि जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उन लोगों को दौड़ा करके उनके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दिया जाए और फिर भरे बाजार में उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए और जिस दिन मेरी सरकार ये कानून ला दी, वाकई में अपने देश से रेप का नामो निशान मिट जाएगा। और जो अपराधी हैं, जो रेपिस्ट हैं, रेप करने से पहले लाखों बार सोचेंगे और सजा का नाम सुन करके थर 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 कांपेंगे और पैंट में पेशाब कर देंगे। लेकिन दोस्तों नहीं, हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा बन गया है और उसी हिंदू मुसलमान के मुद्दों को जो है गरमाया जा रहा है। बेटी भले भाड़ में जाए, भले उसके इज्जत को तार तार किया जाए, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। बस किसी भी पार्टी का कोई भी सरकार हो, बस वो लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं घटना की तरफ। जो ये घटना आपका है, बिहार में आपका एक जगह, बिहार के एक जगह जिला पड़ता है कटिहार। कटिहार जिले के थाना क्षेत्र आजमगढ़ में एक गांव पड़ता है सरसोई। वहां पर एक 6 साल की मासूम बेटी होती है। वो अपने घर में खेल रही है, कूदती है, खेलती है, कूदती है, चाहती है। उसके घर में कोई नहीं होता है, उसकी माताजी होती है। माताजी शाम को 5 बजे के आसपास सामान की खरीदारी के लिए बाजार जाती हैं। आप सबको पता है कि दिवाली का पर्व है और दिवाली के पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो माताजी अपनी बेटी को घर पे छोड़ करके चली जाती है सामान लेने के लिए। और इधर जो है एक 17 साल का लड़का होता है जो रिश्ते में उस लड़की का, मासूम 6 साल की बच्ची का चाचा लगता था। उस लड़की को देखता है, उसके अंदर शैतान जाग जाता है, हैवानियत जाग जाता है। वो आता है, उस लड़की को, मासूम बेटी को बहला-फुसला करके घर के पीछे खलिहान में ले जाता है, वहाँ पे पुआल होता है और पुआल में उसके साथ हैवानियत करता है, रेप करता है और बच्ची को लहूलुहान अवस्था में, घायल अवस्था में वहाँ से छोड़ कर के फरार हो जाता है। जब उसकी माँ घर पे आती है, सामान लेकर के लौटती है, तो देखती है कि उसकी बेटी कहीं नहीं है। जब खोजबीन करती है, खोजबीन करने के बाद जब वो जाती है, तभी देखती है कि पुआल में उसकी बेटी एकदम खून से लथपथ पड़ी हुई है, एकदम वो कराह रही है। अपने बेटी से पूछती है वारदात पूरा। उसकी बेटी पूरी वारदात बताती है कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है। दोस्तों, जैसे ये जो है पूरी कहानी गाँव वालों को पता चलता है, पूरे गाँव में अफरा-तफरी मच जाता है। पूरे गाँव के लोग सन्न रह जाते हैं कि भला ये कि जो है चाचा अपने भतीजी का रेप कैसे कर सकते हैं? वो इतना हैवान कैसे हो सकता है? आजकल लोग जो है गैरों से डरते थे, लेकिन अब अपनों से ही डर लगने लगा है। लोग अपनों पे नहीं भरोसा करने लगे हैं कि हम अपनी बेटी को कैसे अपनों पे भरोसा करके छोड़ें। दोस्तों, जब ये गाँव वाले सुनते हैं कि उस लड़की का रेप हो गया, उसका चाचा ने किया, तो पूरे गाँव में अफरी-तफरी मच जाती है। उसकी माँ रोने लगती है, बिखरने लगती है। उसके बाद रोते-बिखरते हुए वो जाती है आजमनगर थाना पर, एक तहरीर देती है। तहरीर के बाद पुलिस जो है जाँच-पड़ताल के लिए आती है, कहती है फोरेंसिक टीम के द्वारा जाँच-पड़ताल किया जा रहा है। जैसे ही कोई ठोस सबूत मिलता है,
कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आरोपी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, आखिर कब तक लिए हमारे देश की बहन बेटियों को ऐसे जो है सताया जाएगा, तड़पाया जाएगा? क्या उन लोगों को समाज में जीने का हक नहीं है? क्या ये जो केंद्र में जो सरकार है, जो प्रदेश में सरकार है, सबका एक ही नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब तक ऐसे हैवान है तो भला हम अपनी बेटी को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे लिखा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि ऐसे अपराधियों को क्या सजा देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, ऐसे अपराधी को रोड चौराहे पर दौड़ा करके गोली मार देना चाहिए। आप लोग भी अपना राय दें, ऐसे अपराधी के साथ क्या सजा देना चाहिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।